प्रणाम। मैं ध्यान स्वामी आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और टिहरी हिमालय के इस क्षेत्र में मैं हिमालय की ओर से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता है। मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई साधना के साथ। हो सकता है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, उसकी एक वजह भी है। मैं आज त्राटक की ऐसी गूढ़ साधनाओं को आपके समक्ष लेके आया हूँ जिसका अभी तक मानव क्षेत्र में कोई भी प्रयोग नहीं दिया गया है। कल मेरी आप लोगों से बात हुई, सर्दी बहुत ज़्यादा थी कि मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाया। आज भी देख पाएंगे कि मेरे पूरे चेहरे पे बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कमरे के अंदर भी बर्फ़ जम जाती है। इस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ जो मेकअप करके या सब चीज़ करके आपके समक्ष आऊँ। खैर, इन बातों को मैं छोड़ते हुए आपके समक्ष आगे बढ़ता हूँ कि कुछ साधकों ने त्राटक की साधनाओं को किया और निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और मैं धन्यभागी हूँ कि मैं अपने गुरु की कुछ शिक्षाओं को आप सभी के समक्ष प्रकट कर पा रहा हूँ। इतने मेरे पास साधन नहीं है कि मैं आपको बहुत हाई क्वालिटी की बातें या झूठ फटांग आपको मैं पेश कर पाऊँ, कई तरीके के स्टूडियो में जाके आपको वीडियो बना के पेश कर पाऊँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक सिंपल सा साधक हूँ, ज़्यादा धन के और ऐश्वर्य के, प्रतिष्ठा या इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागता हूँ। जो मेरे हक में है वो मैं आपको देना चाहूँगा। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि त्राटक कैसे किया जाए वो मैं आप सभी को समझा चुका हूँ, मगर यह जो त्राटक है यह बहुत ही खतरनाक त्राटक है। मगर इसी के द्वारा कई बुद्ध के साधक, कई महावीर के साधक, कई ब्रह्म ज्ञानी के साधक अपनी आत्म चेतना को प्राप्त कर चुके हैं। त्राटक की विधि ये है कि आप कम से कम जैसे मैंने एक 3 फुट बाय 2 फुट का एक शीशा लिया है, उसको अच्छे से फ्रेम किया है, बिल्कुल समीप बैठा हूँ। मेरे और शीशे का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 फुट का है। मैं बिल्कुल सटीक बैठा हूँ, कमर को सीधा करते हुए, प्राणायाम करते हुए, गुरु साधना करने के बाद मैं इस त्राटक की विधि को आपके सामने करने जा रहा हूँ। आपको करना ये है कि आपको एक शीशा लेना है, उसके समीप बैठना है और बिना झपके, बिना आंखों के झपके आपको अपने आप को ही देखना है। मैं दिखा देता हूँ कि मेरा कैमरा किस तरफ है, मेरा शीशा किस तरफ है। मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। ये मेरा कैमरा है, आप देख पा रहे हैं कि मैं कैमरा मेरा ये है, सामने मेरा शीशा है। तो आपको क्या करना है कि शीशे के बिल्कुल समक्ष बैठ जाना है, सिद्धासन में बैठते हुए अनुलोम विलोम कम से कम आप 15 मिनट कीजिए ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। उसके बाद आप समक्ष बैठते हुए बिल्कुल अपलक शीशे की तरफ आपको देखना है। जो साधक ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपनी आंखों को, जैसे आपकी आंखें हैं, उनको ऊपर नीचे दाएं बाएं कम से कम 100 बारी ऊपर नीचे, 100 बारी घुमा के और 100 बारी दाएं बाएं कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि रात्रि के कम से कम 12 बजे के बाद आपको बैठ के ध्यान मुद्रा में ये हाथ नीचे, इसके हाथ
ऊपर हाथ, यहाँ पर मूलाधार में रखते हुए एकांत चित्त होकर रात को भोजन ना करें। जिस दिन आप साधना करें उस दिन रात को भोजन ना करें और एकांत चित्त होके आप पलक, बिना पलक को झपकाए हुए अपने आप को शीशे में देखना है। आप देखेंगे कि देखिए, मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ ताकि अगर मैं प्रयोग करने लगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। जब आप शीशे की तरफ देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय के उपरांत आपके चेहरे बदलने चालू हो जाएंगे। यह साधक का सबसे फर्स्ट लेवल है जिसमें उसको अपने दिल को मजबूत रखते हुए अपने चेहरों को देखना है। चेहरे इतने भयानक होते चले जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है किसी दानव का, किसी प्रेत का, किसी बहु प्रेतों का आपके पास चेहरा आने लग जाए। आप अपने पूर्व जन्मों के चेहरे आप देख पाएंगे। आप अपनी मन की तरंगों को इसके अंदर देख पाएंगे। आप कई ऐसे जो आपके मन के अंदर जो चित्र हैं, जैसे कि चाहे वो फिल्म स्टार हैं या फिर आपके माता पिता हैं या कुछ भी हैं, आपको रोते हुए, आपको गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देंगे, मगर 1% के लिए आपको भावुक नहीं होना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि जब आप शीशे की तरफ देखेंगे तो आपको कई तरीके के बहुत भयानक चेहरे दिखाई देंगे, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, आपका दिल कठोर होगा, तो आप देखेंगे कि 20 से 25 मिनट के बाद शीशे के अंदर जो सेकंड लेवल है, मैं सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जो सेकंड लेवल है उसमें जब आप शीशे की तरफ देखेंगे तो शीशे में कोई भी आकृति नहीं रहेगी। आप शीशे के आगे से गायब हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप शीशे के आगे से गायब हो जाएंगे। जब आप शीशे के आगे से गायब हों तो सबसे पहले साधक क्या करता है? उठ के भाग खड़ा होता है। यही वो समय है जब आपको भाग के खड़ा नहीं होना है, आपको शीशे के आगे टिका रहना है। जब आप शीशे के आगे टिके रहेंगे तो लगभग 5-10 मिनट का ऐसा सीन होता है कि शीशे के आगे से आप गायब हो जाते हैं। जब आप गायब हो जाएंगे तो निश्चित ही आपके आसपास के जो प्रेत हैं वो शीशे के अंदर आके आपको और डराएंगे। कुछ टाइम तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मगर उस टाइम के लिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। हनुमान का मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म कताला, मेरे आठों नाथ का यति हनुमंत रखवाला। इस साधन को, इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो निश्चित ही आप दोबारा शीशे के सामने प्रकट हो जाएंगे। जो गुरु के साधक हैं, जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली हुई है या जिनको मैंने गुरु मंत्र दिया हुआ है या जिनको मैंने दीक्षाएं दी हुई हैं या गुरु दीक्षा दी हुई है या जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने मंत्र दिया हुआ है, सिद्धि दी हुई है, वो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये साधना क्यों करनी है। जब आप इस साधना को करेंगे तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपके अतीन्द्रिय मन को ये पहली बारी पता चलेगा कि शरीर आप नहीं हो, आप एक आत्म तत्व हो। उस दिन आप जो थर्ड लेवल है, जो चौथा लेवल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड लेवल पे क्या होगा कि शरीर दोबारा उत्पन्न हो जाएगा, मगर चौथे लेवल पे क्या होगा कि आपके यहाँ पर एक ज्योति दिखाई देगी, एक इतनी भव्य ज्योति दिखाई देगी, इतनी भव्य ज्योति। आपको क्या करना है? उस ज्योति के दर्शन करने हैं। निश्चित ही जब आप उस ज्योति के दर्शन करेंगे
तो आपकी त्रिनेत्र शक्ति और आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इस शीशे के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। जो आप चाहेंगे वो इस शीशे के द्वारा आपको पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसको आप देख पाएंगे। तो यह शीशे की साधना मैंने आपको बताई। हालांकि इसको दर्पण त्राटक बोला जाता है और इसके अलग अलग लेवल्स और हैं जो मेरे से संपर्क करना चाहते हैं। और देखिए, अब ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं कि जो साधक हमसे संपर्क करते थे हमें बहुत परेशान करने लग गए हैं। हमें दूसरे जो गुरु हैं हमको धमकियां या जो भी दे रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शुद्ध साधक हैं, साधनाएं आपको दे रहे हैं। मगर अब ऐसा हो गया है कि कुछ ही साधकों को हम आगे लेके जा रहे हैं। जो साधक इन साधनाओं को कर रहे हैं, उनमें जो मेरे संपर्क में हैं, जो दीक्षाएं ले चुके हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए ये कोई नॉर्मल साधना नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी जिनके अंदर थोड़ा बचपना है या जिनके अंदर थोड़ी हिम्मत नहीं है वो इस साधना को ना करे। क्योंकि जब दूसरा या तीसरा लेवल आता है, इतना तक हो जाता है कि आप शीशे के सामने बैठे हैं और सामने आपके पिता माता और पता नहीं कितने पूर्व जन्म की यात्राएं आपको दिखाई देने लग जाती हैं। व्यक्ति पागल की स्थिति में हो जाता है। तो जो लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो पहले हमसे दीक्षा ले लें। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आडंबर है। ज्ञान को प्राप्त कर ले ही सही विधि को प्राप्त कर लें। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कैमरा इस तरफ है, मैं ज़्यादा देर इस तरफ बोलता जा रहा हूँ। मगर आप खुद ही देखेंगे कि जब मैं अपने ही शीशे में अपनी शक्ल को देख पा रहा हूँ। मैं 5 मिनट के लिए ये प्रयोग करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली ये सब चीज़ें पता चल जाए। रिंग 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 ओम काले के चंड काले के प्रचंड काले के रिंग 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 फट फट। तो इस तरीके से आपको साधना को आगे लेके जाना है। मैं साक्षात क्रियाएं नहीं करना चाहता हूं ताकि कुछ बुरा आप सभी के सामने घटित हो। इसमें आपको आपके सबसे पहली चीज़ें ये होंगी कि आपको आपके बिहेवियर्स बाहर निकलेंगे। आपको अपने प्रति जागरूकता पैदा होगी कि मैं कौन हूँ, क्या ये शरीर है या आत्मा है या कोई थर्ड पर्सनैलिटी है या परमात्मा है। इसका जो हाईएस्ट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वह ये लेवल है कि आपको परमात्मा दर्शन होते हैं। मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ। ऐसी अनेकों साधनाएं मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। मुझे किसी ढोंगी बाबा, किसी भी तरीके के लालछन या वासना से ग्रसित बाबाओं के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ।
मैं सिर्फ आपको वही साधनाएं लेके आ रहा हूँ सामने जो मैंने अपने पूर्व जन्म में करी है। मैंने अपने पिछले 300 जन्मों के अंदर जो साधनाएं करी हैं वह साधनाएं मैं आप सभी के समक्ष लेके आ रहा हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपको ये साधना, ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आप भी दूसरों को ये ज्ञान दे पाएँ जो ढोंगी गुरुओं के आडंबर में या प्रेम में फंसे हुए हैं। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के निमंत्रण ये करता हूँ कि आप चाहे मेरे से जुड़े या ना जुड़े, आप किसी और से जुड़े या ना जुड़े, मगर किसी भी ढोंगी गुरु के समक्ष अपने शीश को मत झुकाएं, क्योंकि ये जो शीश परमात्मा ने आपको दिया है, ये जो शरीर परमात्मा ने आपको दिया है, यह कोई नॉर्मल या साधारण शरीर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शरीर का सदुपयोग करें और साधना में उतरें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आपका